Hello friends, welcome to our YouTube channel Niche Classes. Today's our topic is acid, base and salt. अब एसिड बेस और साल्ट के बारे में तो आपको पता है कि क्या होते हैं, क्योंकि हम इनको डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. सो हम आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एसिड्स. एसिड्स आर सोर इन टेस्ट. सोर का मतलब खट्टे. एसिड्स का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है. एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड. लिटमस पेपर स्ट्रिप्स भी आती हैं इसकी और इसका सोल्यूशन भी आता है. जो एसिड होते हैं वो करते क्या है, जो ब्लू लिटमस है उसको रेड में चेंज कर देते हैं. अब इसको लर्न करने का तरीका क्या है. एसिड डेंजरस होते हैं और रेड कलर भी डेंजर का सिंबल है. सो लर्न रखना है कि जो एसिड है वो रेड में कन्वर्ट हो जाते हैं. किसको कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर देते हैं रेड में. सेकेंड लैंग्वेज में देखें तो इन सब्सटेंसेस विच व्हेन डिजोल्व इन वाटर प्रोड्यूसेस H पॉजिटिव और हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव. कहते हैं अगर हम एसिड्स को पानी में डिज़ोल्व कर दें तो डिज़ोल्व करने के बाद या तो H पॉजिटिव प्रोड्यूस करें या फिर H3O पॉजिटिव प्रोड्यूस करें. उनको हम क्या बोलते हैं, एसिड्स बोलते हैं. इसकी एग्जांपल क्या है, HCl, H2SO4, HNO3. HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड HNO3 नाइट्रिक एसिड. और भी बहुत सारी एग्जांपल हैं बट ये मेन एग्जांपल्स हैं क्योंकि ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं. आगे एसिड्स, कुछ एसिड्स तो हमें नेचुरली मिलते हैं प्लांट्स वगैरह से. कुछ एसिड्स हमें मिनरल से मिलते हैं. ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड उसी के बेस पर हैं. ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, विच आर यूजली ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स. अब हम कोई भी चीज़ होती है जो प्लांट से मिलते हैं हम उसको बोलते हैं ये ऑर्गेनिक है ना. तो ऐसे ही एसिड्स होते हैं, जो एसिड्स हमें प्लांट से मिलते हैं उनको हम कौन से एसिड बोल देते हैं, ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं. एंड कंटेन कार्बन, और कार्बन कंटेन होती है उनमें. एग्जाम्पल क्या है इनकी, ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक एसिड. ये नेचुरली अक्रिंग प्लांट से मिलते हैं हमें. इनऑर्गेनिक एसिड को हम मिनरल एसिड भी बोल देते हैं. मिनरल एसिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमें मिनरल से मिलते हैं. विच आर यूजली ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स. मिनरल से मिल जाते हैं उनको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड. HCl, H2SO4, HNO3 ये तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड हमें मिनरल से मिलते हैं और इनको हम मिनरल एसिड भी बोल सकते हैं. एसिड के बाद आते हैं हमारे पास बेस. बेस बिल्कुल एसिड का ऑपोजिट समझ लो कि ऑपोजिट होते हैं. बेसिस आर बीटर इन टेस्ट. बीटर मतलब कड़वे, इनका टेस्ट कड़वा होता है. एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू. वो क्या करते थे, एसिड ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते थे, ये रेड को ब्लू में चेंज करते हैं. अब इसको लर्न कैसे करना है कि हमें एसिड का तो चलो एक ट्रिक हो गई कि एसिड डेंजरस होते हैं, रेड कलर भी डेंजर का सिंबल है. सो हमने इस तरीके से लर्न कर लिया. बेस का कैसे करें, अब बेस का बी, ब्लू का बी, बेस का बी, ब्लू का बी, दोनों का बी लर्न कर लो तो मतलब जो बेस है वो ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं रेड लिटमस को. इस तरीके से आपको इजीली लर्न हो जाएगा. सब्सटेंसेस विच व्हेन डिजोल्व इन वाटर प्रोड्यूस OH नेगेटिव. और बेस क्या होते हैं, जो OH नेगेटिव प्रोड्यूस करें, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करें अगर हम उनको वाटर में डिजोल्व कर दें. नेक्स्ट है अल्कली. अल्कली भी बेस होते हैं बट कुछ स्पेशल टाइप के बेस होते हैं. वाटर सोलुबल बेसिस आर कॉल्ड अल्कलीज. जो बेस वाटर में सोलुबल होते हैं सिर्फ उन्हीं बेस को हम अल्कली बोलेंगे, क्योंकि बेस तो बहुत टाइप के बहुत तो होते हैं बट जो बेस पानी में सोलुबल हो जाएंगे उनको हम अल्कली बोलेंगे. और इस अकॉर्डिंग क्या बनेगा, ऑल अल्कलीज आर बेसिस. सभी अल्कलीज तो बेसिस होंगे, अल्कली तो बेस होंगे क्योंकि ये हमें बेस से ही मिले हैं. बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज. बट हम सभी बेसिस को अल्कलीज नहीं बोल सकते. ओके, आगे इनकी स्ट्रेंथ एसिड और बेस की ये होती क्या, स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि वो वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है. ठीक है, उसको हम स्ट्रेंथ बोल देते हैं. और उसकी स्ट्रेंथ कह रहे हैं किस पर डिपेंड करती है. स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन. अभी मैंने आपको बताया कि एसिड होते हैं वाटर में H पॉजिटिव या फिर H3O पॉजिटिव प्रोड्यूस करते हैं, और जो बेस होते हैं वो OH नेगेटिव प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, तो अगर जितने ज़्यादा वो H पॉजिटिव या फिर H3O पॉजिटिव प्रोड्यूस करेंगे उतने ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे. अगर जितने ज़्यादा वो OH नेगेटिव, कोई भी बेस जितना ज़्यादा OH नेगेटिव प्रोड्यूस करेगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा. सो ये होती है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन की वो कितने आयन्स बना रहा है,
उसी पर डिपेंड है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। द मोर द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, जितने ज़्यादा आयन्स बनेंगे द स्ट्रोंगर द एसिड और बेस विल बी, तो उतनी ज़्यादा स्ट्रोंग होगा कोई भी एसिड या फिर कोई भी बेस। ठीक है। एसिड और बेस इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स होते हैं कि किसी भी चीज़ को इंडिकेट करना, है ना। तो कुछ एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं जो ये बताते हैं कि वो एसिड है या बेस है। अगर उनको एसिड में डालेंगे इंडिकेटर्स को तो उनका कलर चेंज हो जाता है, अगर बेस में डालेंगे तो उनका कुछ और कलर बन जाता है। मतलब कि एसिड और बेस में वो अलग अलग कलर देते हैं, तो उसी से हम पता लगाते हैं कि एसिड है या बेस है। सो एसिड बेस इंडिकेटर्स होते क्या हैं? आर द डाइज होती हैं ये, या फिर ये मिक्सचर्स होते हैं विच आर यूज टू इंडिकेट एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर ऑफ सोल्यूशन। ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं? ताकि ये पता लगाया जाए कि वो एसिड सोल्यूशन है, बेसिक सोल्यूशन है या न्यूट्रल सोल्यूशन है। न्यूट्रल का मतलब है ना ही वो एसिड है ना ही वो बेस है। कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर्स, जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं? लिटमस सोल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, फिनोल्फिथिलीन, मिथाइल ऑरेंज। एक टर्मरिक होती है जो हल्दी भी होती है, जो वो भी एक इंडिकेटर के तौर पर यूज़ की जाती है, एक नेचुरल इंडिकेटर है ये भी। ठीक है, बट हम ज़्यादातर लिटमस सोल्यूशन ही यूज़ करते हैं। आगे लिटमस सोल्यूशन इज़ अ पर्पल डाई। लिटमस के बारे में बताया गया है कि एक पर्पल डाई होती है विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट लीचन। एक प्लांट से मिलता है, जिस प्लांट का नाम लीचन है, उससे हमें लिटमस मिलता है। ठीक है, और इसका एक्चुअल में कलर क्या होता है? पर्पल होता है। हमने अभी इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि वो एसिड सोल्यूशन में कुछ और कलर देते हैं, बेसिक सोल्यूशन में कुछ और कलर देते हैं। तो अब यहाँ पर तीनों लिटमस सोल्यूशन, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फिथिलीन के बारे में है कि वो एसिड में कौन सा कलर देते हैं और बेसिक सोल्यूशन में कौन सा कलर देते हैं। ये आपको एज इट ही लर्न रखना पड़ेगा। ठीक है, और आप नोट भी कर सकते हो ताकि आप बाद में देख सको। सो लिटमस जो सोल्यूशन है, लिटमस इंडिकेटर है, वो एसिडिक सोल्यूशन में रेड कलर देगा और बेसिक सोल्यूशन में ब्लू कलर देगा। मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड देगा, बेसिक में येलो कलर देगा। फिनोल्फिथिलीन है, एसिड में कलरलेस रहेगा और बेस में ये पिंक कलर देगा। ठीक है, आगे हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये भी एक तरह के इंडिकेटर्स होते हैं। अभी हमने जो ऊपर इंडिकेटर्स पढ़े हैं, ये 3 तरह के इंडिकेटर्स, ये क्या करते हैं? ये तो सिर्फ कलर चेंज करते हैं, इनकी वजह से एसिड या फिर बेस का कलर चेंज हो जाता है ना। बट जो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं ये कलर नहीं चेंज करते, ये क्या करते हैं? उसकी अडोर चेंज कर देते हैं। एसिडिक और बेसिक मीडियम में इनकी अडोर चेंज हो जाती है। अडोर मतलब स्मेल चेंज हो जाती है। देयर आर सम सब्सटेंसेस हुज अडोर मतलब स्मेल, हुज अडोर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया। कहते हैं ऐसे कुछ इंडिकेटर्स, कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनको हम एसिडिक सोल्यूशन में डालें तो उनकी स्मेल कुछ और होती है, अगर बेसिक सोल्यूशन में डालें तो उनकी स्मेल कुछ और होती है। दीज आर कॉल्ड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, और इनकी एग्जाम्पल है वनीला, क्लोव तो पता है लौंग। ठीक है, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जिनको अगर हम एसिड या बेस में डालें तो उनकी स्मेल अडोर चेंज हो जाती है। आगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस में। एक बार हम यहाँ पर एग्जाम्पल के बेस पर कर लेते हैं। इट इज़ द इंटरेक्शन ऑफ एन एसिड विद द बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। तो बता ही दिया था कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? एक साल्ट बनता है और दूसरा वाटर बनता है। तो इसकी रिएक्शन देखो क्या है? HCl एसिड है, NaOH बेस है, इन दोनों की रिएक्शन हो रही है। रिएक्शन के बाद NaCl साल्ट बनेगा, जो हम घरों में यूज़ करते हैं वो वाला साल्ट है ये NaCl, एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, आगे pH स्केल, इंपॉर्टेंट टॉपिक है pH स्केल। क्या होता है pH स्केल? एक तरह का स्केल होता है, जैसे हम कुछ भी मेजर करने के लिए हमारे पास एक स्केल होता है, वैसे एक pH स्केल होता है स्पेशल टाइप का, जो एसिड और बेस स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस स्केल पर सिर्फ 0 से लेकर 14 तक के नंबर होते हैं और उसके अकॉर्डिंग अलग अलग कलर होता है। तो देखते हैं कि अगर इंडिकेटर डालने पर, कोई भी इंडिकेटर डालने पर उसका कलर कौन सा आता है,
तो उस हिसाब से पीएच स्केल से मैच कर लेते हैं, तो उस हिसाब से उसकी पीएच वैल्यू का पता चल जाता है। इससे पीएच स्केल से हमें ये पता चल जाता है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है, या वीक एसिड या वीक बेस के बारे में पता चलता है, उसकी स्ट्रेंथ का पता चलता है हमें। सो इट इज़ अ मेजर ऑफ एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ, या तो एसिड की स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ, कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक एसिड है, कितना स्ट्रॉन्ग या वीक बेस है। किसी भी सोल्यूशन में कोई एसिड या बेसिक स्ट्रेंथ का पता लगाना हो तो हम पीएच स्केल का यूज़ करते हैं। इसकी रेंज होती है जो वो 0 से 14 ही होती है। जो स्केल है उस पर 0 से लेकर 14 तक के ही मार्क्स होते हैं, इससे ज़्यादा उस पर नहीं होता, ना ही 14 से ज़्यादा होता है और ना ही 0 से कम होता है, सिर्फ 0 से 14 के बीच होता है। फॉर एसिड सोल्यूशन पीएच लाइज बिटवीन 0 to 7। अगर कोई भी एसिड सोल्यूशन होगा तो उसकी पीएच वैल्यू 0 से 7 ही लाई करेगी, 7 भी नहीं होगी, 7 से कम ही रहेगी। एसिड सोल्यूशन के लिए 0 भी हो सकती है, 0 से ज़्यादा भी हो सकती है। अगर 0 होगी तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, अगर 0 से इंक्रीज होती जाएगी तो इसकी जो स्ट्रेंथ है, एसिडिटी है, वो कम होती जाएगी। अगर उसकी वैल्यू 6.5 है तो वो वीक बेस होगा, 6.9 वाला उससे भी ज़्यादा वीक बेस होगा, वीक एसिड होगा, सॉरी, ठीक है। 0 वाला जिसकी पीएच वैल्यू 0 होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जैसे जैसे इसकी पीएच वैल्यू बढ़ती जाएगी इसकी स्ट्रेंथ है जो एसिडिटी की वो कम होती जाएगी। मतलब अगर हम इस तरफ जाए 0 से तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती जाएगी। अगर हम इस तरफ जाएं तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, ठीक है। तो एसिड सोल्यूशन के लिए पीएच वैल्यू है 0 से 7, बेसिक सोल्यूशन के लिए क्या है 7 to 14, मतलब 7 नहीं हो सकती, 7 से थोड़ी सी ज़्यादा, 7.1 से लेकर 14 तक। अगर 7 होगी तो वो वीक बेस होगा, अगर 14 होगी तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है। 14 पर वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, मतलब इस तरफ जाएंगे तो बेसिसिटी बढ़ेगी, एसिडिटी कम होगी, बेसिसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। न्यूट्रल सोल्यूशन या फिर प्योर वाटर, इसके लिए पीएच वैल्यू कितनी होती है 7, ठीक है। प्रॉपर 7, एग्जैक्ट 7 पर इसकी पीएच वैल्यू अगर 7 है तो वो न्यूट्रल सोल्यूशन होगा। हम प्योर वाटर की भी वैल्यू, पीएच वैल्यू कितनी बोलते हैं, 7 ही बोलते हैं, क्योंकि वो न्यूट्रल होता है। द एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन दोनों ही अगर हम पानी में डालेंगे दोनों को तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, एसिडिक सोल्यूशन में भी और बेसिक सोल्यूशन में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। ये क्यों कंडक्ट होती है, क्योंकि एसिडिक सोल्यूशन पानी में H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं और बेसिक सोल्यूशन पानी में OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कब प्रोड्यूस होती है, जब आयन फ्लो करते हैं, फ्लो ऑफ आयन्स या फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब अगर एसिडिक सोल्यूशन H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं, मतलब फ्लो ऑफ आयन्स हो गया एक तरह से, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। ऐसी बेसिक सोल्यूशन OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं, ये भी फ्लो ऑफ आयन हो गया, इसी वजह से यहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। आगे कुछ रिएक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं एसिड्स की। व्हेन एन एसिड रिएक्ट करता है विद द मेटल कहते हैं जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। एसिड की अगर मेटल के साथ, कोई भी मेटल हो, कोई भी एसिड हो, जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साल्ट्स आर प्रोड्यूस, और उस मेटल का साल्ट बन जाता है। सो जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट बनेगा उस मेटल का और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। सो यहाँ पर पूछ सकते हैं ये कि जब मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सेम रिएक्शन है बेस के साथ, बेस रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो भी हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व होगी और उसी मेटल का क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। मेटल प्लस बेस गिव्स साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सो इसकी रिएक्शन है, रिएक्शन क्या है, 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, ये एक बेस हो गया हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड जिंक क्या है हमारे पास, मेटल है,
बेस ने मेटल के साथ रिएक्ट किया तो उस सोडियम उस मेटल का क्या बन गया, सॉल्ट बन गया और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। ठीक है। सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स। ये जो रिएक्शंस है सभी मेटल्स के साथ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गोल्ड, सिल्वर हैं वो बहुत ही अनरिएक्टिव मेटल्स हैं, इजीली रिएक्ट नहीं करती, वो स्पेसिफिक एसिड के साथ ही रिएक्ट करती है या फिर करती नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है एसिड की रिएक्शन है। ये भी एसिड रिएक्ट किया है व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट। पहले था ओनली मेटल, अब है एक मेटल कार्बोनेट। या तो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे। सो इट गिव्स कोरेस्पॉन्डिंग साल्ट। तो ये कोरेस्पॉन्डिंग साल्ट बनाएगा। सेकंड चीज कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड चीज H2O वाटर। ठीक है। तो जब वो एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसके प्रोडक्ट बनते हैं। सो या तो मेटल कार्बोनेट ले लो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो, दोनों के साथ ही सेम रिएक्शन है एसिड की, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। सो इसकी रिएक्शन है, पहले है सोडियम कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट ले लिया प्लस एसिड ले लिया। एसिड कौन सा लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमें मिल गया साल्ट 2NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया, HCl के साथ रिएक्ट किया है, सेम साल्ट बन गया, वाटर बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। आगे रिएक्शन है व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड। पहले हमने मेटल के साथ किया एसिड का, फिर हमने किसके साथ किया, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। अब एसिड की रिएक्शन किसके साथ है, मेटल ऑक्साइड के साथ। व्हेन अ मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एन एसिड इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है। सेम रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन वाली, कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो अगर सेम रिएक्शन है तो पक्का मेटल ऑक्साइड क्या होगा, बेस होगा। ठीक है। अगर सेम रिएक्शन है तो मेटल ऑक्साइड एक बेस होगा। सो ये आपने लर्न रखना है कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड हमेशा बेसिक होते हैं, इनका नेचर बेसिक होता है। ठीक है। आगे सेम रिएक्शन है, इसके ऑपोजिट रिएक्शन नॉन मेटल ऑक्साइड। पहले मेटल ऑक्साइड थे, अब यहाँ पर नॉन मेटल ऑक्साइड है, रिएक्ट विद द बेस, बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पर भी सॉल्ट एंड वाटर ही बन रहा है। ये भी सेम रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन वाली, कि जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो पक्का जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो उनका नेचर क्या होगा, एसिड होगा, एसिडिक नेचर होगा। सो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर। नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या है, द इंटरेक्शन ऑफ अ सॉल्ट विद वाटर। जब सॉल्ट और वाटर की रिएक्शन होती है सो क्या बनता है, या तो एसिड बनता है और बेस बनता है। इट इज कॉल्ड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। इसके ऑपोजिट रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन की। जब एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट एंड वाटर बनाते थे तो हम न्यूट्रलाइजेशन कह रहे थे। अब सॉल्ट और वाटर मिलकर एसिड और बेस बना रहे हैं तो उसको हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। द सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट में बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। डिपेंड करता है कि नेचर कैसा है सॉल्ट का, उसके अकॉर्डिंग जो सोल्यूशन बना है वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। ठीक है। नेक्स्ट है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसके करवाने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ इसकी। क्या है एग्जाम्पल, कॉपर सल्फेट CuSO4 में कहते 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अटैच हैं। सो 5 molecules of water are attached to one formula unit of copper sulfate। किसी भी फॉर्मूला यूनिट के साथ, किसी भी फॉर्मूला के साथ, एक यूनिट के साथ या 2 यूनिट के साथ अगर कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अटैच होंगे तो उसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। सो इसकी डेफिनेशन देखो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द डेफिनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। एक फिक्स नंबर होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के
केमिकली अटैच टू ईच फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ साल्ट इन इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म। अगर वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, साल्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, मतलब कि सॉलिड फॉर्म में है, क्रिस्टल्स बने हुए हैं उसके, और उसके साथ केमिकली अटैच्ड है, क्या केमिकली अटैच्ड है, वाटर के मॉलिक्यूल्स, तो उसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। और ये ऐसा नहीं होगा कि आपको वो सोल्यूशन गीला लगेगा, जो वो पाउडर फॉर्म है, क्रिस्टलाइंस है, वो आपको वेट लगेंगे, वो वेट नहीं होते, वो जस्ट उसमें केमिकली अटैच है। अगर हम उसको हल्का सा हीट करें तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं इजीली। ठीक है, आगे बेकिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को हम क्लोरीन पाउडर भी बोल देते हैं। ठीक है, सो इसका फॉर्मूला है CaOCl2। CaOCl2, इनमें से कुछ है इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूलास, और इनमें से पूछ सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का या क्लोरीन पाउडर का फॉर्मूला क्या है। तो इसका फॉर्मूला है CaOCl2, और इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर इसका कॉमन नेम है, ये इसका कॉमन नेम है, और जो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ये इसका केमिकल नेम है। ठीक है, तो CaOCl2 का केमिकल नेम क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन विद ड्राई स्लेक्ट लाइम। ड्राई स्लेक्ट लाइम के साथ अगर क्लोरीन को रिएक्ट करवाते हैं और इसको हीट करते हैं 40 to 50 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर बनता है और वाटर बाहर निकल जाता है। ठीक है, आगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। ये बेकिंग सोडा का कॉमन नेम हो गया। ठीक है, ये तो कॉमन नेम हो गया, और इसका केमिकल नेम है। हाइड्रोजन की जगह पर कई बार ये बाय भी यूज कर देते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये दोनों ही सही है, इसके केमिकल नेम है। बेकिंग सोडा इज अ प्राइमरी प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ वॉशिंग सोडा बाय सोल्वेज प्रोसेस। वॉशिंग सोडा सोल्वेज प्रोसेस से बनता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा बनाते हुए सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट बनता है, प्राइमरी प्रोडक्ट, मतलब सबसे पहले बेकिंग सोडा बनता है, और फिर उसकी हेल्प से हम वॉशिंग सोडा बनाते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा इज यूज्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने में भी बेकिंग सोडा एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब कि बेकिंग पाउडर है जो वो बेकिंग सोडा की हेल्प से ही बनता है। आगे वॉशिंग सोडा, Na2CO3। अब देखो Na2CO3 तो क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया। अब इसमें अगर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अटैच्ड हैं तो ये क्या बन जाएगा, वॉशिंग सोडा बन जाएगा, और इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है, और 10H2O मतलब 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लगने की वजह से हाइड्रेटेड बन गया। इसको डेका हाइड्रेटेड भी बोल देते हैं। डेका मतलब 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, इसलिए डेका हाइड्रेटेड भी बोल देते हैं। इसका केमिकल नेम है ये, और ये इसका कॉमन नेम हो गया। इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय सोल्वे प्रोसेस। पूछ सकते हैं कि वॉशिंग सोडा कौन से प्रोसेस से बनता है, सोल्वे प्रोसेस से बनता है। आगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम पीओपी बोलते हैं, जो हम घरों की छतों पे करवाते हैं, पीओपी वही होता है। या फिर फ्रैक्चर होने पर, बोन फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर लगाया जाता है, वो यही होता है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। और इसका फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसमें हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होता है, हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका केमिकल नेम है। और इसका ओरिजिनल मतलब कि कॉमन नेम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बनता कैसे है पीओपी? पीओपी इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम। जिप्सम को हीट करने पर कितने टेम्परेचर पर? 393 केल्विन पर। 393 केल्विन पर अगर हम जिप्सम को हीट करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास? पीओपी बनता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम सल्फेट में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसमें कैल्शियम सल्फेट में हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। इसको अगर 393 केल्विन पर हीट करें तो हमारे पास पीओपी बन जाएगी और जो 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, आगे कुछ हैं जो नेचुरली अक्रिंग एसिड्स हैं और उनके सोर्स की हमें मिलते कहाँ से हैं, किसमें पाए जाते हैं ये एसिड्स नेचुरली अक्रिंग सब्सटेंसेस में, तो उनके बारे में है। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे क्योंकि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन बन के आ सकता है। सबसे पहले है एसिटिक एसिड, विनेगर में पाया जाता है, विनेगर सिरका। सो पूछ सकते हैं विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड।
ऑरेंजेस और लेमन्स में कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। टमरिन होती है इमली, इमली में कौन सा एसिड होता है? टारटारिक एसिड। टोमेटोज में ऑक्सैलिक एसिड। सोर मिल्क मतलब कर्ड, दही, दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। आंट स्टिंग या नेटल स्टिंग, दोनों सेम चीज़ है, दोनों में कौन सा एसिड होता है? मिथानोइक। मिथानोइक का ही दूसरा नाम है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ये दोनों सेम है, एक ही चीज़ के नाम है। इसका फॉर्मूला होता है CHOH। ठीक है, सो इसका ही फॉर्मूला या फिर HCOH भी ऐसे लिख देते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं HCOH। फॉर्मिक एसिड या मिथानोइक एसिड सेम चीज़ का ही नाम है, इसको रहने दो। तो इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन बन के आ सकता है, पूछ सकते हैं कि आंट स्ट्रिंग में कौन सा एसिड पाया जाता है, कर्ड में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो आपको ये लर्न करने पड़ेंगे एज इट ही, सो आप नोट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, सो आगे एक तो फॉर्मूला है सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला तो वैसे पता है, पर इसको बोलते क्या है? कास्टिक सोडा भी बोल देते हैं। ठीक है, सो क्या है? NaOH, ये सोप वगैरह बनाने के काम आता है कास्टिक सोडा, ये तो सुना ही होगा आपने। एक होता है ब्लू विट्रियोल, जिसको हम नीला थोथा बोल देते हैं, उसका फॉर्मूला होता है कॉपर सल्फेट, उसमें 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अटैच होते हैं। आगे कुछ सोल्यूशंस दिए हैं और उनकी pH रेंज, इनमें से भी कोई ना कोई क्वेश्चन बन के आ सकता है कि इस सोल्यूशन की pH वैल्यू बताओ। सो पहले है NaOH, ये होता है स्ट्रॉन्ग बेस, इसकी जो pH वैल्यू है अबाउट 14 ही होती है, नियर अबाउट। सो ये होता है एक स्ट्रॉन्ग बेस। मैंने आपको पहले ही समझाया, जिसकी pH वैल्यू 14 होगी वो स्ट्रॉन्ग होगा, और जिसकी pH वैल्यू 0 होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, NH3 अमोनिया, इसकी होती है 11.6। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये होता है एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसकी टैबलेट्स वगैरह भी आती हैं और इनो में भी पाया जाता है। ये हम एसिडिटी, ज़्यादा एसिडिटी हो तो इनो लेते हैं ना, तो इस इनो में यही डाला जाता है। सो इसकी pH वैल्यू होती है 10 to 10.5। मॉडरेट सा होता है ये बेस, जिसकी इतनी वैल्यू होती है वो मॉडरेट बेस होता है। मॉडरेट मतलब ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना ज़्यादा वीक। ब्लड की pH वैल्यू 7.3 से 7.5, बट इसकी हमेशा मान लेते हैं कि 7.4 ही होती है, बट अकॉर्डिंग टू रेंज देखें तो 7.3 से 7.5 होती है। प्योर वाटर की 7 होती है, सलाइवा की 6.5 से 7.5 होती है, यूरिन की 5.5 से 7.5, कॉफ़ी एसिडिक होती है प्योर 4.5 से 5.5, मॉडरेट होती है। टोमेटो जूस 4 से 4.4, विनेगर 2.4 से 3.4, लेमन जूस 2.2 से 2.4, गास्ट्रिक जूस 1 से 1.5, बैटरी एसिड, जो बैटरी वगैरह में एसिड होता है उसकी 0.5, मतलब कि एक तरह से स्ट्रॉन्ग ही है ये भी। HCl की अबाउट 0। ठीक है, ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। अब देखो, जिसकी 0 होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, 0 से इंक्रीज होती जाएगी वो वीक एसिड होता जाएगा। ठीक है, और जिसकी 14 होगी वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, इस तरीके से आपने ये लर्न रखना है, चाहो तो आप नोट भी कर सकते हो। आगे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। सो क्या है, सबसे पहले हमारी बॉडी है जो वो किस रेंज में, किस pH रेंज में काम करती है। सो आवर बॉडी वर्क्स विद इन द pH रेंज 7 to 7.8। इस pH रेंज में हमारी बॉडी वर्क करती है। हमारी बॉडी की pH वैल्यू इतनी होनी चाहिए तो हम नॉर्मली काम कर सकते हैं। When pH value of rain water is less than 5.6, it is called acid rain। वैसे रेन वाटर में एसिड तो थोड़ा बहुत होता है, ठीक है, बट अगर उसकी pH वैल्यू 5.6 से कम हो जाए रेन वाटर की, तो उसको हम एसिड रेन बोलेंगे। ठीक है, टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन pH ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। टूथ डिके क्या होता है? दांतों का खराब होना, दांतों का खुरना, ठीक है, टूटने लग जाना। तो जो टूथ डिके है कब स्टार्ट होता है? जब हमारे माउथ की pH वैल्यू 5.5 से कम हो जाए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, मतलब कि माउथ में ज़्यादा एसिड बनना शुरू हो जाए तो उसको, उस वजह से टूथ डिके स्टार्ट होता है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सोल्यूशन विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। कहते कोई ऐसा सब्सटेंस बताओ अगर उसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करें तो क्या बनाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। तो उस सब्सटेंस का नाम बताओ, क्या है वो? ड्राई स्लेक्ड लाइम। ये हमने पहले रिएक्शन कर ली है।
अगेन नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, वॉशिंग सोडा। ठीक है, डिटर्जेंट वगैरह होते हैं जो, उसकी हेल्प से ही हम हार्ड वाटर को सॉफ्ट कर सकते हैं। हार्ड वाटर में सोप है वो वर्क नहीं करती, सोप में वो सॉफ्ट नहीं होगा, इसलिए वॉशिंग सोडा डिटर्जेंट ही यूज़ किया जाता है उसको हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए। अ सोल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू, कोई सोल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू कर देता है तो उसकी पीएच वैल्यू बताओ। अब हमने पहले किया है कि अगर ब्लू को चेंज कर दिया, ब्लू में चेंज कर दिया, तो बी से बी याद रखना है, मतलब बेस है वो, बेस ही रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करेगा। तो अब बेस की पीएच वैल्यू किससे ज़्यादा होती है, 7 to 14 होती है। तो अब देख लो यहाँ पर 7 to 14 कौन सा है, सिर्फ 10 है। तो अब पीएच वैल्यू कितनी होगी उसकी, 10 होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन। इनडाइजेशन कब होती है, जब एसिडिटी ज़्यादा हो जाए। तो कौन सी मेडिसिन ली जाइए, एसिडिटी के ऑपोजिट। ठीक है, सो एंटीबायोटिक तो नहीं होगी वो, एनाल्जेसिक भी नहीं होगी, एंटीसेप्टिक भी नहीं होगी। तो एंटासिड, एसिड का उल्टा, एसिड को अपोज करने वाला एंटासिड। सो एंटासिड मेडिसिन ली जाती है इनडाइजेशन के लिए। पीएच ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर की पीएच कितनी होती है, ये मैं पहले ही बता दिया, 7। द एसिड प्रेजेंट इन आवर स्टमक इज, स्टमक में ऑलरेडी एसिड बनता है, हमारे स्टमक में एसिड बनता रहता है। जब वो एसिड ज़्यादा बन जाए तो अब हम कहते हैं कि हमें एसिडिटी हो गई। तो जो हमारे स्टमक में एसिड होता है वो कौन सा एसिड होता है, HCl, H2SO4, HNO3 या CH3COH, ये होता है एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, निट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमारे स्टमक में HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। पीएच ऑफ सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन विल बी, सोडियम कार्बोनेट की जो पीएच वैल्यू है हमेशा ग्रेटर देन 7 होगी, ये थोड़ा सा बेस होता है। द फॉर्मूला ऑफ लाइमस्टोन, लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। ठीक है, two solutions P and Q have pH value of 6 and 2 respectively, which is a strong acid। अब दो सोल्यूशन दिए हैं, एक P है और एक Q है, इसकी एक की pH वैल्यू 6 है और दूसरे की 2 है। तो अब बताना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये मैंने आपको पहले ही बताया 0 से 7 एसिड की रेंज होती है, और जो जिसकी वैल्यू 0 होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे जैसे वो 7 की तरफ होती जाएगी वो वीक एसिड बनता जाएगा। सो अब इनमें से कम किसकी है, 2 की है, तो ये स्ट्रॉन्ग होगा, 6 वाला वीक होगा। तो 2 किसकी है, क्यू की है, तो क्यू क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। सो हमारी ऑप्शन बी आ गई। आगे कुछ एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहते हैं ऑन पासिंग CO2 थ्रू लाइम वाटर, लाइम वाटर में से अगर हम CO2 को पास करें तो वो मिल्की हो जाता है। मिल्की मतलब थोड़ा सा मिल्क जैसा कलर हो जाता है, दूधिया कलर हो जाता है उसका। सो लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करें तो उसका कलर मिल्की हो जाता है। किसकी वजह से मिल्की होता है, CaCO3 बन जाता है, जिसकी वजह से उसका कलर मिल्की होता है। जो CaCO3 है अगर वो पानी में ना घुले तो उसके प्रेसिपिटेट बन जाएंगे वाइट कलर के प्रेसिपिटेट। सो प्रेसिपिटेट CaCO3 के बनते हैं। सोल्यूशन का कलर मिल्की होगा, प्रेसिपिटेट्स का कलर वाइट होगा। ये दो तरह का क्वेश्चन बन जाता है। अगर सोल्यूशन पूछा क्या हो जाएगा तो मिल्की, अगर पूछा पीपीटी कौन से कलर के बनेंगे या प्रेसिपिटेट तो वाइट कलर के। सो ये हमारा चैप्टर था जो एसिड बेस एंड साल्ट, वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें मैंने सारा बेसिक टॉपिक था जो एसिड बेस का वो हो गया हमारा, कंप्लीट करवा दिया मैंने। सो जिसको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो वो लाइक करें, शेयर करें, और जो चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।